जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नेहा आंटी का है, रायपुर से, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब हम सत्संग पूरा सुनते हैं तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ कितने सवालों के जवाब भी मिलते हैं और न जाने कितने मार्गदर्शन भी हमारे खुलते हैं। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने संगत जी। और अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और जैसे गुरु जी के सत्संग मैंने सुने हैं और गुरु जी महाराज की जो संगत है वो बताती है कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि संगत को अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। तो संगत जी, मैं रायबरेली में एक कंपनी में जॉब करती थी और उस जॉब के दौरान मैंने गुरु जी के बारे में जाना। जब संगत जी गुरु जी के बारे में जाना तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ईश्वर के इतने करीब थी कि शायद मैंने इस जन्म में सोचा नहीं था कि मैं परमात्मा को, साक्षात परमात्मा के दर्शन कर पाऊंगी, उनसे मिल पाऊंगी, उनसे बातें कर पाऊंगी, उनको अपनी छोटी बड़ी सारी बातें बता पाऊंगी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं इतनी होती हैं कि हम एक से बाहर निकलते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी से बाहर निकलते हैं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ऐसी संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी खड़ी होती हैं जिनसे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। जितनी मैं समस्याओं से बाहर निकलती थी उतनी संगत जी मैं समस्याओं में घिर जाती थी। सबसे बड़ी समस्या जो थी संगत जी, मेरे बेटे की थी। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ। शुरू से ही मैंने अपने बेटे को अकेला ही पाला है, अकेला ही संभाला है। लेकिन जब बुढ़ापे में जाके बच्चा अगर माँ बाप का हाथ छोड़ दे तो वो समय सबसे हमारे ज़्यादा लिए टफ होता है और उस समय समझ नहीं आता है कि इंसान क्या करे क्या ना करे। संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल मदर थी और रायबरेली में मैं एक कंपनी में जॉब करती थी। तो इस वजह से संगत जी मुझे अपना बेटा हॉस्टल में डालना पड़ा, क्योंकि जब तक वो छोटा था उसे मैंने अपने आप संभाला। उसके बाद जब मैंने देखा कि फुल डे मैं घर से बाहर रहती हूँ, बच्चा कैसे मैनेज होगा, किसी मेड को भी रखती हूँ, किसी संभालने वाली आया को भी रखती हूँ, तो विश्वास थोड़ा सा यहाँ डगमगा रहा था कि पता नहीं बच्चा ठीक से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो इस कारणवश संगत जी मैंने उसको हॉस्टल में डाला कि वहाँ उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी और संगत जी वहाँ वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल भी पाएगा। तो संगत जी, जयपुर में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो मैंने जयपुर में ही हॉस्टल में उसको डाला और संगत जी अपने भाई को कह दिया कि कभी कभी तुम इसको देख आया करना, क्योंकि मेरा आना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि छुट्टियों में मैं इसको बुला लिया करूँगी अपने पास। इस तरीके से संगत जी समय बीतता चला गया।
समय इतना बीतता चला गया कि एक विश्वास के तौर पे मैंने अपने बेटे को हॉस्टल में डाला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत है, जो आने वाला तूफ़ान है, वो उससे भी ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि संगत जी, मैंने सिंगल मदर होके अपने बेटे को पाला था, तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि मेरे अंकल जब मेरा बेटा 8 साल का था तभी छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद से मैंने अपने बेटे को खुद ही पाला, खुद ही पोसा। उसके बाद संगत जी, बेटा हॉस्टल में जो आजकल कहते हैं कि बच्चे गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ते, वही उसने करना संगत जी शुरू कर दिया। और जब उसने गलत चीज़ें पकड़नी शुरू करी, तो संगत जी मुझे इस चीज़ की पता ही नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा जो विश्वासघात करते हैं ना संगत जी, वो अपने करते हैं, अपने सबसे पहले धोखा देते हैं। मैंने अपने भाई के भरोसे विश्वास पे उसको छोड़ा था कि तुम इसको हमेशा देखते रहना, कभी-कभी मिलने जाना। संगत जी, मेरा भाई उसको देखने जाता था, लेकिन उसकी हरकतों के बारे में मुझे कभी नहीं बताता था। बस यही कहता था कि सब ठीक है, अच्छे से चल रहा है। संगत जी, मेरे बेटे ने वहाँ नशा वग़ैरह करना शुरू कर दिया और गलत चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुका था। और काफ़ी बार संगत जी हॉस्टल से मुझे फ़ोन भी आए थे, तब मैं फ़ोन पे उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली डाँटती थी। और संगत जी, जब हॉस्टल से मुझे खबर मिली कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो ऐसे-ऐसे पार्टी करके आ रहा था और एक ट्रक से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। इस कारण आप जो है जल्दी से जयपुर आ जाओ। जब संगत जी ये खबर मुझे मिली, मैं संगत जी दौड़ी-दौड़ी जयपुर गई। वहाँ पे मेरा बेटा एडमिट था और संगत जी एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था उसका, क्योंकि वो नशे की हालत में था और अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गया था और इतना बुरा उसका एक्सीडेंट हुआ। जो उसके 3 दोस्त उसके साथ और थे, उनको हल्की मामूली सी चोट आई, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चोट आई। और संगत जी, इस चीज़ को देख के मैं बिल्कुल घबरा गई। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। अभी तक तो मुझे यही पता था कि ये शरारतें हॉस्टल में करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नशे की लत में भी इतना भयंकर पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी मेरे पास इलाज नहीं था। संगत जी, मैं वहाँ से जयपुर से उसको लेकर संगत जी एम्बुलेंस की गाड़ी में जैसे व्यवस्था बनी, लेकर संगत जी मैं रायबरेली आई। वहाँ डॉक्टरों को मैंने दिखाया, हॉस्पिटल में एडमिट रखा, लेकिन संगत जी सबने मुझे दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। संगत जी, जब दिल्ली के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र किया, तब मैं और भी ज़्यादा परेशान कि मैं दिल्ली में क्या करूँ, कैसे करूँ, अकेली कैसे सँभालूँ? और संगत जी, सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब आपका लोग साथ छोड़ते हैं, जब आप सबसे बड़ी भयंकर मुसीबतों में फँसे होते हो, वही मेरे साथ हुआ। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम लोग संगत जी यहाँ दिल्ली में लेकर आए उसको और यहाँ हमने एम्स हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, वहाँ से उसका इलाज चलता रहा। और जब संगत जी वहाँ उसका इलाज चला, तो डॉक्टरों ने साफ क्लियर तौर पे हमें कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तो इसका चकनाचूर है, कुछ भी तो नहीं बचा। अब इसको हम कहाँ से सही करें, क्या सही करें? उन्होंने सिंपल तौर पे कहा कि एक्सीडेंट इतना भयंकर है कि सारी हड्डियों का अंदर से कचूमर बना हुआ है, वो तो एक ईश्वर की आप दया समझो जो कि इसकी साँसें चल रही है, नहीं तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ख़त्म है ये। इस चीज़ को संगत जी, अब एक ही बेटा था, इस चीज़ को देख के बहुत परेशान, रोना, समझ नहीं आ रहा था कि वो एक माँ के लिए, संगत जी कहते हैं ना, जब माँ का दर्द निकलता है तो वो कितना भयंकर वाला निकलता है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, उस परिस्थिति में मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरा फुल सपोर्ट दिया। उसकी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। दिल्ली में हमारा कोई जानने वाला नहीं था संगत जी, और हम हॉस्पिटल में ही रहते थे अधिकतर टाइम। और संगत जी, बस ये था कि जैसे भी समय ईश्वर उस समय कटवा रहा था, हम काट रहे थे। संगत जी, डॉक्टरों ने आईसीयू में मेरे बेटे को रख रखा था और हम वार्ड के बाहर उसका इंतज़ार करते थे वेटिंग रूम में। और संगत जी, वहाँ पे बहुत सारी संगत थी जो गुरुजी को मानती थी। हमें गुरुजी के बारे में उस समय कुछ नहीं पता था। तो ऐसी एक भैया थे जिनके फादर जो थे हॉस्पिटल में ही एडमिट थे।
और वो भी वेटिंग रूम में बैठ के अपने पिताजी का वेट कर रहे थे। वो संगत जी रात के समय इमरजेंसी में उन्होंने एडमिट किया था। तो वो भी वेटिंग रूम में बैठे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी कहीं ना कहीं कनेक्शन देके जोड़ देते हैं, कहाँ के हम कहाँ के वो। तो वो एकदम से हमें पूछते हैं कि आपका कोई पेशेंट एडमिट है। मैंने कहा हाँ जी, मेरा बेटा एडमिट है और ऐसे ऐसे है, आज उसे 8 दिन हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ बचा ही नहीं है, इसके अंदर सब कुछ ख़त्म है। तो कहते हैं अच्छा क्या हुआ था? तब संगत जी मैं उनको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। तो वो कहते कि आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल परेशान मत करो, आप सिर्फ एक काम करो, यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, छतरपुर मंदिर। और वो संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू कर देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि मेरे पिताजी तो खैर एजिड हैं, 97 के हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गुरुजी ने कम से कम कितनी बार ज़िंदगी ब्लेस की है, तो आपके बेटे को तो गुरुजी यूं ही बचा लेंगे। तब संगत जी मैं पूछने लगती हूँ कि मैंने कहा गुरुजी भैया, मैं तो यहाँ जानती नहीं हूँ किसी को, और यहाँ मैं ऐसे ऐसे रायबरेली से उन्होंने दिल्ली के लिए रेफ़र किया है, तो मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में ही रहती हूँ। और संगत जी ये मेरी फ्रेंड है जो कि छुट्टी ले लेके आती रहती है, और इस वजह से मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी है, क्योंकि मैं बेटे की हालत की वजह से मुझे इतना टाइम हो गया है रिज़ाइन दिए हुए, क्योंकि बच्चे की हालत की वजह से मेरे को यही रहना पड़ा और कंपनी इतनी दिन की छुट्टी अलाउ नहीं कर रही थी। तब वो मुझे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरा नंबर लो, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये आपका ही घर है। यहाँ ऐसा मत कहना कि कोई आपका नहीं है। जब गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है ये सब बताने के लिए, तो गुरु परिवार ही आपका परिवार है। तो संगत जी बड़ी हिम्मत सी मुझे उस समय मिली कि देखो कि मतलब किसी इंसान ने इतनी बड़ी बात कह दी, और वो इंसान ने नहीं कही, वो गुरुजी ने कही। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाना ज़रूर, जाना एक बार ज़रूर, और क्या कहते हैं, देखना आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद संगत जी वो भैया वहाँ से चले गए, और संगत जी फिर डॉक्टर करीबन 4:30 या 5 बजे मेरे पास आए, और वो मुझे कहते हैं कि इनको जो है आपके बेटे को जीवन उपकरणों पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बचने की क्षमता बहुत कम है। मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, इसको बचाओ। आखिर मैंने सब कुछ तो इसके पीछे सब चीज़ें तो छोड़ रखी है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, कैसे भी इसको बचाओ। वो कहते जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उतनी करेंगे, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान जाने। फिर संगत जी भैया मुझे आधे 1 घंटे पहले ही एक नंबर अपना दे के गए थे, और संगत जी मैं तुरंत उनको फ़ोन करती हूँ और तुरंत मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे बात है। तब वो मुझे कहते हैं कि आप एक काम करो, आपके बेटे से आईसीयू में आपको कितने बजे मिलने दिया जाएगा? मैंने कहा सुबह 7:30 का टाइम है और सुबह 10 का टाइम है। तब वो कहते हैं कि अगर आप फ्री हो जब भी, तो आप मुझे, अभी मेरे पिता को वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है आईसीयू से, तो मेरी वाइफ आ रही है, तो आप मेरे साथ चलो। तब संगत जी वो फरिश्ता जिसे गुरुजी ने हमारे लिए भेजा, मेरे बेटे के लिए भेजा, ये संगत जी कहाँ इतने बिजी समय में किसके पास टाइम है आपको बड़े मंदिर ले जाने का या इतनी हेल्प करने का, किसी के पास टाइम नहीं होता। संगत जी वो मुझे लेके गए, जबकि मन में एक डर भी था कि मैं एक अनजान आदमी के साथ जा रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास था अपने कान्हा पे कि वो मुझे सही जगह पहुँचाएँगे, क्योंकि मैंने शुरू से कान्हा की भक्ति करी है। फिर संगत जी मैं उनके साथ चली गई, और संगत जी वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप रास्ते में से एक तांबे का लोटा खरीद लो। संगत जी मैंने वहाँ तांबे का लोटा खरीदा, और संगत जी वो तांबे का लोटा लेके मेरे को गुरुजी के मंदिर लेके गए। वहाँ एक सेवादार अंकल से उन्होंने उसको ब्लेस करवाया, और जैसे-जैसे उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि बेटा कुछ खा नहीं रहा था संगत जी, दवाइयों के द्वारा, इंजेक्शनों के द्वारा उसको प्रोटीन जा रहा था। तो सिर्फ़ उन्होंने, जो डॉक्टर थे, सिर्फ़ एक-एक बूँद, एक-एक चम्मच पानी पिलाने के लिए अनुमति दी हुई थी, ज़्यादा भी नहीं, वो सिर्फ़ एक-एक चम्मच, एक-एक बूँद। फिर संगत जी वहाँ पे जाके
जैसे सभी संगतों को लगता है ना कि डिवाइन पावर मिली, ऐसी संगत जी मेरा भी अनुभव था। मेरे को लगा कि कान्हा जी मुझे बिल्कुल सही जगह लेकर आए हैं, क्योंकि जब मैंने बाहर भोले बाबा की, गणेश जी का स्वरूप देखा, तब संगत जी मुझे ये लगा कि शायद परमात्मा ने मुझे यही लाना था। और संगत जी वहाँ पे मैंने सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बेटा मेरा सही कर दो, क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये भी चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। संगत जी लोटा हम लोग ब्लेस करा के लाए, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आपका नहा तो सकता नहीं है, जब भी आपको अंदर जाके मिलने का समय मिले तो आप सिर्फ एक बूंद जो भी डॉक्टर बता रहे वो डाल देना। संगत जी डॉक्टर के पास मैं गई, और संगत जी मैंने डॉक्टर से अनुमति ली कि मैं ये लोटा आईसीयू के अंदर ले जाना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे। पर डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आईसीयू में कुछ नहीं जाएगा, पानी भी आप सिर्फ बॉटल में ले जा सकते, लोटा नहीं जाएगा। लेकिन संगत जी मेरे लिए लोटा ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि जल प्रसाद आप बॉटल में भी डाल के ले जा सकते हो। संगत जी बहुत हाथ जोड़े, पैर जोड़े, तब डॉक्टर माना। और संगत जी उसके बाद मैं जल प्रसाद का लोटा अंदर लेके गई, एक बूंद मैंने अपने बेटे के गले में डाली, जैसे भी डाली संगत जी, और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो जल प्रसाद मैं जब तक उसको डालती रही, जब तक वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो गया। मुझे संगत जी ऐसा लग रहा था, उससे पहले मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि संगत जी ना जाने कितने पेशेंट रात को ही मर जाते थे, कितने दिन में। मैं बहुत सारी संगत जी वहाँ डेथ देख रही थी, और मुझे अपने बेटे के लिए लगातार डर लगा हुआ था। कम से कम संगत जी 2 महीने मेरा बेटा एम्स हॉस्पिटल में रहा, 2 महीने। अब लगाइए 2 महीने मैंने कैसे काटा। मैं उस फरिश्ते आदमी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं उनका नाम लेके उन्हें संबोधित करती हूँ। उनका नाम संजय भैया था, और उन्होंने दिल्ली में पराए होते हुए भी मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी मदद करी, उनकी फैमिली ने इतनी सपोर्ट करी कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी उसके बाद उनके घर से मेरे लिए खाना आना, जैसे गुरुजी सब करवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी ऐसा होता था, खाया खाया नहीं तो कुछ मन ही नहीं करता था। लेकिन उनकी फैमिली ने, उनके पिताजी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट। जैसे कहते हैं ना संगत जी, घर परिवार जैसा मुझे मिल चुका था। और संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे बहन के नाम से संबोधित किया कि आज से आप मेरी बहन हो। सोचो संगत जी, जो सगा रिश्ता नहीं कर पाया, वो गुरु परिवार ने मुझे इतना अच्छा, गुरु जी की कृपा से मुझे रिश्ता मिला। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा अच्छे से एकदम स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे रिकवरी उसकी गुरुजी की कृपा से होने लगी। और संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगी, बहुत सारी चीज़ें। अब संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी के बारे में सोचना, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ना, सब कुछ संगत जी गुरुजी ही करवा रहे थे। वहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन गुरुजी ने, जो सफ़र मेरा तय करवाया, वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ हमारे कर्मों से या हमने जो कुछ किया है उससे हो रहा था, लेकिन नहीं संगत जी, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को एक दूसरी ज़िंदगी ब्लेस हुई। और संगत जी उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्राना मैं उस चीज़ का करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे परिवार मिला। और संगत जी इतना अच्छा गुरु परिवार मिला कि लगता ही नहीं है कि गुरुजी ने अभी ये गुरु परिवार दिया। ऐसा लगता है जाने जन्म जन्मांतरों का हमारा रिश्ता है। फिर संगत जी गुरुजी के दरबार जाना, जब मेरा बेटा ठीक हुआ, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि 100 में से संगत जी 95% मेरा बेटा ठीक हो चुका है। जो 5% है उससे उसके दिमाग में कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को हॉस्टल में नहीं भेजा, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र
15-16 साल है, और अगर उस समय मैं उसको फिर से उन सब चीज़ों के लिए टॉर्चर करती तो शायद वो फिर उस रास्ते को पकड़ सकता था। लेकिन संगत जी उसको मैंने अपने साथ ही रखा, और संगत जी उसके बाद बहुत सारी लाइफ में परेशानियां आई, लेकिन गुरुजी ने एक एक करके सॉल्व करी। संगत जी जब मैं रायबरेली गई वापस से, जॉब नहीं थी, जॉब के लिए परेशान थी, गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे रायबरेली में फिर से जॉब मिली। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का उस पल के लिए कि पल पल उन्होंने मेरा साथ दिया। और संगत जी ऐसी कंपनी में गुरुजी ने मुझे जॉब लगवाई जिस कंपनी ने मेरी परेशानी समझते हुए संगत जी मुझे घर पे ही काम करने की अनुमति दी, जिससे मैं अपने बेटे की देखभाल भी कर सकती थी और जॉब भी कर सकती थी। और संगत जी संजय भैया से आज मेरा रिश्ता उनकी फैमिली से ऐसा जुड़ गया है कि संगत जी अब लगता है कि जो सगे होके जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो गुरुजी ने, महाराज ने, गुरु परिवार को मुझे देके बहुत मेरा साथ दिया। संगत जी फिर रायबरेली में मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं, मुझे नहीं पता था कि कैसे गुरुजी का सत्संग करवाते हैं, क्योंकि कभी अटेंड भी नहीं किया था। यहाँ पे भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं गुरुजी के, बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला, हमें आज तक गुरुजी के बारे में संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता चला। उसके बाद संगत जी संजय भैया उनकी पूरी फैमिली हमारी रायबरेली में आकर संगत जी उन्होंने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाया। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रायबरेली में गुरुजी के सत्संग में इतनी संगत आएगी। कहाँ कहाँ से वो संगत आई है संगत जी मुझे नहीं पता। इस चीज को जो गुरु परिवार की संगत आई थी वो देख के एकदम हैरान थी कि यहाँ भी इतने लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाशिव हैं, उनमें अपनी संगत का ख्याल रखने के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और संगत जी मेरे बेटे को जो दूसरी ज़िंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी, उसके अलावा मुझे गुरुजी से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके लिए तो मैं जितने जन्म लूँ उतना कम है। और हर एक परेशानी से बाहर जो गुरुजी ने मुझे निकाला, आप भी समझ सकते हैं संगत जी कि बेटा मेरा कम से कम 2 ढाई 3 महीने हॉस्पिटल के, 3 महीने ही बता रही हूँ संगत जी, कम ही बता रही हूँ, इतना टाइम मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा। तो सोच सकते हो संगत जी क्या हालत, क्या परेशानी किस समय से गुजरी होंगी मैं। और जिसमें संगत जी मेरी सिर्फ एक फ्रेंड थी जिसने मेरी बहुत हेल्प करी। उस समय हम दोनों दिल्ली में अकेले थे, बेटा आईसीयू में था, कोई साथ देने वाला नहीं था, जान पहचान नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने संजय भैया के रूप में एक फरिश्ता मेरे पास भेजा, उनका परिवार भेजा, जिन्होंने कभी मुझे कमी खलने नहीं दी। मुझे उसके बाद एक महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ अकेली हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरा परिवार मेरे साथ है। और संगत जी उनके बच्चों के साथ मेरे बच्चे की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी, जिसने कभी मंदिर के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, आज संगत जी वो गुरुजी के सामने नमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता है। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, जब वो संवारने पे आते हैं ना तो सब कुछ संवारते चले जाते हैं। बस संगत जी हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभानी चाहिए। मुझे संगत जी अपने जीवन में ये तो नहीं पता कि मेरे से कितने गलत काम हुए हैं, कितने नहीं हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने जीवन की तो संगत जी जीवन में मैंने कभी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से मैंने सबका ही अच्छा चाहा। और अपने बेटे को भी एक अच्छी परवरिश देने की सोची थी, लेकिन वो कहते हैं ना समय की जब मार आती है वो कहीं से भी आ जाती है, वो नहीं पता चलती संगत जी। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी ने इतना बड़ा तूफान आने से पहले ही रोक दिया, और नहीं तो संगत जी क्या मेरी ज़िंदगी में होता मुझे कुछ नहीं पता था। ये सत्संग संगत जी मैं बहुत समय से अपना शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण अब मेरा बेटा धीरे धीरे
संगत जी वापस से अपनी स्थिति में आ रहा है और जो 5% बचा है वो भी गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि संगत जी मस्तक पे उसके इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसकी नस जो थी वो दब गई थी। और संगत जी वो कैसे गुरुजी ने ठीक करी वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे तो सिर्फ संगत जी ये पता है, ये अनुभव है कि मेरे बेटे को गुरुजी ने नई ज़िंदगी ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। डॉक्टर्स का कहना अब भी है संगत जी कि जो इसकी मस्तिष्क की नस दबी हुई है सर की, अगर वो समय रहने से पहले उभर गई, ऊपर आ गई तो ठीक है, नहीं तो सर में इसको संगत जी ब्लीडिंग होने की वजह से इसकी जान पे फिर से खतरा आ सकता है। लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। अभी तक तो गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और आगे भी गुरुजी उसको सँभालेंगे। जब गुरुजी ने उसको नवजीवन दिया है, तो गुरुजी ही उसकी रक्षा भी करेंगे और गुरुजी ही उसको सँभालेंगे। बस संगत जी मैं सब कुछ गुरुजी को समर्पित करके निश्चिंत हूँ। मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी संगतों के सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी संगतों के गुरुजी ने कल्याण किए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।